अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शरीफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है, खैर मकदम में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आउट हुआ है, यानी निकला है सर्टिफिकेट कोर्स का और डिप्लोमा कोर्स और एडवांस डिप्लोमा कोर्स का। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमें अभी कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सर यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर क्या डालना है। तो मैंने सोचा एक आप लोगों को एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, तो एक वीडियो बना दिया जाए ताकि स्टूडेंट को बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, और किसी साइबर कैफ़े में ना जा करके, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले ना 200, 250, 300 रुपये वो ले लेते हैं। हमें कहना है कि 5 मिनट का फॉर्म है जो आप 5 मिनट से 10 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो 200-300 रुपये क्यों देना। और आप पढ़े लिखे हो तो मैं कहूँगा कि आप खुद ही बिल्कुल आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है दोनों का, जो अप्लाई करना है आपको दोनों फॉर्म्स अप्लाई करनी है। और 2 फॉर्म, जैसे एक फॉर्म्स अगर फर्स्ट वाला लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑफलाइन फॉर्म का एक PDF मिल जाएगा, और दूसरा जो है ऑनलाइन उसको सबमिट करना होता है। देखिए जैसे कि मैंने वहाँ पर फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक किया, फिर ये आपका इंटरफेस हो रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट, इस वाले में। दूसरा क्या है, डिप्लोमा का भी इसी में है, और एडवांस डिप्लोमा का जो है, तीनों फॉर्म का लिंक यहाँ पर है। तो जैसे कि आप किसी एक चीज़ पर, मान लीजिए ये जो है आप देख रहे हैं, नोटिस फॉर एडमिशन टू द पार्ट टाइम कोर्स इन अरबिक लैंग्वेज 2024-25। तो नंबर 1 में आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट का है, डिप्लोमा का है और एडवांस डिप्लोमा का है। जैसे ही आप इन तीनों में से किसी एक लिंक पर, यानी आप अगर सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप सर्टिफिकेट वाला ही करेंगे। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए स्टूडेंट हैं, 10-12 कर रखे हैं, अरबिक है, और आप 10-12 में आपका अरबिक सब्जेक्ट है, तो आप ये वाला करेंगे जो डिप्लोमा इन मॉडर्न अरबिक वाला। ठीक है, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है और अरबिक है, या फिर 10-12 में आपका अरबिक है, तो आप एडवांस कर सकते हैं ये वाला फॉर्म। तो इन तीनों में से आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, किसी एक लिंक पर क्लिक करेंगे सर्टिफिकेट के लिए, डिप्लोमा के लिए, एडवांस डिप्लोमा के लिए। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तीनों में से किसी एक पर, तो आपको क्या है, एक फॉर्म मिल जाएगा ऑफलाइन मोड का। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा फॉर्म, मैंने क्लिक किया उस पर और ये डाउनलोड हो गया है। अब इसमें क्या है ना कि ये फॉर्म है आपका ऑफलाइन फॉर्म। इस फॉर्म को प्रिंट आउट करना है, और प्रिंट आउट करने के बाद इस फॉर्म को आपको कम्प्लीटली फिल करना है। ये पुराना फॉर्म है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर है, और ये पहले फॉर्म मिलता था, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया फॉर्म देना। 2 लिंक है, एक ऑनलाइन का, एक ऑफलाइन का। एक लिंक के थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जो ऑफलाइन मोड का है, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं, और दूसरा जो आपको खुद ही ऑनलाइन फिल करनी है। वीडियो लंबी इसलिए कि थोड़ा सा मैं आपको तफसील से बिल्कुल बता देना चाह रहा हूँ क्लियरली, और एक छोटा सा वीडियो आएगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्म को कैसे सबमिट करना है वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म आपका डाउनलोड हुआ है, तो चाहे आप लैपटॉप हो या आपके पास कंप्यूटर हो, तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी नाम से आप सेव कर लीजिएगा। और सेव करने के बाद यहाँ जो फॉर्म का है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं फिल कर सकते हैं। फिल करने के लिए आपको फ़ोटो, सेंटर और नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इसमें कंप्लीट करके फिल कर देंगे। फिल करने के बाद इस फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं, और प्रिंट आउट करने के बाद फिल कर लीजिएगा। दूसरा जो है लिंक है, जो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस लिंक में आप अप्लाई कर क्लिक करके, ठीक है, पहले तो आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद ये जो आपको इंटरफेस देख रहा है ना, बार बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, अब क्लियरली होने के बाद ये दूसरा वाला लिंक है जो नीचे दिख रहा है, एक तो आपका जो है ब्लू हो गया, एक ग्रीन है। तो ये वाला लिंक पर आप क्लिक करेंगे। ये वाला लिंक पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। जैसे कि आप देखिए, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है और मैं नया यूट्यूबर हूं, तो मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा अच्छी तरह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, हाँ, लेकिन आपको सही से आंसर दे सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये दिखाएगा ही, लैपटॉप से भी कर रहे हैं
तभी आपको जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन अगर आप अपना ईमेल आईडी या दूसरा ईमेल आईडी चाहते हैं तो यहाँ पर स्विच अकाउंट पे क्लिक करके दूसरा ईमेल आईडी दे सकते हैं। साथ ही जो दूसरा वाला फेस दिख रहा है इसके अंदर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, सेम ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ये ऊपर वाला जो मैं अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे मेरा ईमेल आईडी है शरीफरी 7834@gmail.com। यह हमारा ईमेल आईडी है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और सारा मेरा पर्सनल है। पर्सनल देना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आप लोग सब कुछ ही स्टूडेंट हैं तो मैं पर्सनल देने के लिए कोई इतराज़ नहीं किया। और यहाँ पर जो अप्लाइड फॉर में देख सकते हैं 3 ऑप्शन है। एक सर्टिफिकेट इन अरबिक, डिप्लोमा इन अरबिक, एडवांस डिप्लोमा इन अरबिक। पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे। डिप्लोमा के लिए आप अगर एलिजिबल हैं डिप्लोमा में क्लिक करेंगे, और एडवांस डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हैं तो आप एडवांस डिप्लोमा में क्लिक करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो मैंने अपना नाम लिखा है मोहम्मद शरीफ, मेरा खुद ही नाम है तो मैंने अपने यहाँ डाल दिया। और जेंडर में आप मेल फीमेल, अगर लड़के हैं तो मेल करेंगे, और लड़कियाँ हैं गर्ल्स हैं तो फीमेल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये जो आप क्लिक कर सकते हैं इस पर, जो इनका कैलेंडर है, कैलेंडर के थ्रू भी आप अपना कर सकते हैं। और अगर आप खुद ही विदाउट कैलेंडर के आप यहाँ अगर लिखना चाहें तो फर्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में आप अपना डे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2024, तो जिनका 1 जनवरी 2024 है तो उसके अकॉर्डिंग वो पहले 1 लिखेगा, फिर जनवरी का महीना सेलेक्ट करेगा, और देन वो क्या करेगा सन यानी ईस्वी सेलेक्ट करेगा 2024। जो डेट ऑफ बर्थ आपका है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले आपको डे लिखना पड़ेगा, बीच में आपका मंथ वाला है, और लास्ट में आपका सन जो ईस्वी है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे हैं, अभी तक के दे रखे हैं, पता नहीं अभी तक का क्यों दे रखा है, इनके पास पोर्टल में सही ऑप्शन इन्होंने नहीं लिख पाया है। तो आप उस चीज़ को छोड़कर यहाँ पर अपना खुद से भी टाइप करके अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप नीचे अगर आते हैं तो नीचे देखिए, नीचे आपका ये फादर्स नेम, ठीक है। तो फादर्स नेम में आप अपना फादर्स का नाम लिख देंगे, कैपिटल में लिख सकते हैं और स्मॉल में भी, और अपर एंड कैपिटल में भी आप लिख सकते हैं, जैसा आपको मर्जी। लेकिन नाम है तो, और कभी भी कोई भी फॉर्म हो तो कैपिटल लेटर में नहीं, ब्लॉक लेटर में भी आप लिखेंगे तो सबसे बेटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे ही मदर्स नेम है, माँ का नाम लिखेंगे। और जो यहाँ पर है दिल्ली यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन इसलिए दे रखा है कि कोई स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी ब्रांच से, किसी भी कॉलेज से अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके पास इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर वगैरह होता है। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं डालेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, मेंशन करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का किसी ब्रांच से तो आप डालें, और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का किसी ब्रांच से नहीं हैं आप और कहीं बाहर से, तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये मैंडेटरी नहीं है, बल्कि इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे तो कोई नहीं है। और अगर आप कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा है कुछ नहीं लिखना है, तो आपको नहीं लिखना है कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपको एज ए एग्जाम्पल एक सैम्पल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ आपको बताया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मैरिड अनमैरिड के स्टेटस है, आप अपने अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा। और यू आर जो रखा हुआ है पर जनरल स्टूडेंट, जिनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट या ओबीसी से वो बिलोंग नहीं करता है तो वो जनरल लगाएंगे, और जो ओबीसी से है वो अपना ओबीसी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी है, अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ पर इंडियन लिखेंगे। और कोई भी स्टूडेंट बाहर से हैं या बाहर से कोई अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाहर से भी होते हैं, मुझे यहाँ तक पता है, तो वो अब्रॉड अपना नाम, कंट्री का नाम वहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आधार कार्ड नंबर, ठीक है। आधार नंबर में आप अपना आधार कार्ड देख के, आधार नंबर है आप अपना डायल कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये एड्रेस है, एड्रेस में देख लीजिए ये 2 चीज़ें होता है कि एक आप दिल्ली से हैं, एक आप बाहर से हैं। तो यहाँ पर एड्रेस में कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली का ही लिखेंगे, और बाहर का है तो बाहर का लिखेंगे। लेकिन आप रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं तो दिल्ली से अप डाउन रहेगा, इसलिए कोशिश करें कि प्रेजेंट एड्रेस दिल्ली का ही हो तो सबसे बेटर रहता है, क्योंकि डिप्लोमा में तो मान जाएगा, लेकिन दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट एड्रेस मैंडेटरी है और वो चाहिए ही। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको लोकल एड्रेस मिल जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं मिलता है तो अपना परमानेंट एड्रेस जो घर का एड्रेस है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर डाल सकते हैं। स्टेट देख लीजिएगा, स्टेट में आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा जहाँ से आप हैं, जिस स्टेट से हैं, और पिन कोड अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। ये ईमेल आईडी का ऑप्शन है जो पहले आपने ऊपर में डाला है, उसका दूसरे नंबर में आप डाला था,
नाम के बाद, और फिर यहाँ पर भी अपना वही ईमेल आईडी या दूसरा ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मोबाइल नंबर है, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर दीजिएगा। और हाई क्वालिफिकेशन में क्वेश्चन ज़्यादा कर दें। हाई क्वालिफिकेशन यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं, 10-12 कर रखा था पहले ही, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो हाई क्वालिफिकेशन आपका जो आपका है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। 10-12 भी डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन भी डाल सकते हैं, एमए कुछ भी आप डाल सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन में क्या है, अदर क्वालिफिकेशन के लिए आप मान लीजिए 10-12 किया है और आप यहाँ मेंशन ग्रेजुएशन का कर रहे हैं और लगता है कि नहीं सर मैंने डिप्लोमा भी कर रखा है या किसी और फील्ड में मैंने कुछ कर रखा है, कंप्यूटर कर रखा है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं मिलता है तो 10-12 के अलावा जो आप कर रहे हैं वो कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास हो, मदरसा बैकग्राउंड से हो या कोई भी फील्ड का हो या कोई कंपटीशन हो, तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म अब कम्प्लीटली है। और नहीं है, अगर देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा नॉट एप्लीकेबल। दैट मीन्स कि आपके पास अलग से कोई कोर्स या कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर क्या है, एक बार फॉर्म को आप रिव्यू कर लीजिए। शायद कंप्लीट ये सारी चीज़ करने के बाद फॉर्म के एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो या कुछ और में किसी चीज़ में मिस्टेक हो जाए तो आपका हो जाएगा, क्योंकि सबमिट करने का 2 बार ऑप्शन नहीं मिलेगा। सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म को रिव्यू कर लीजिएगा, अच्छा से देख लीजिएगा ताकि कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो। और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो ठीक है, फॉर्म आपने देख लिया पूरा और रिव्यू भी कर लिया। और रिव्यू करने के बाद यहाँ पर आप जो है सबमिट का ऑप्शन है, तो जैसे आप इस सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद चाहे तो आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, कंट्रोल P करेंगे लैपटॉप में है तो, और अगर आप मोबाइल से तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया यहाँ से।